ना राइट डाउन। क्वेश्चन है आज का, डिफाइन। कल मैंने समझा दिया था, मैच बनाना सिखाया था। डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन क्या हो जाएगा? दो क्वांटिटीज इस प्रकार से रिलेटेड हैं कि आपका देखो, टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर एक में इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो रिलेटेड है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर एक डिक्रीज कर रहा है एक क्वांटिटी तो दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन। नहीं, फॉर एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पर बोले थे एच, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट्स इज इक्वल टू क्या हो गया? ₹5000। कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, शर्ट का संख्या कम हो गया, दैट मीन्स हो गया ₹1000। नाउ सी, अधिक शर्ट अधिक दाम, कम शर्ट कम दाम। ना देखो, कॉस्ट ऑफ 10 शर्ट्स, देखो शर्ट का संख्या बढ़ा दिए, देन हो जाएगा ₹10,000। मतलब एक बढ़ रहा है तो आपका दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। सच टाइप ऑफ वेरिएशन इज नॉन एज डायरेक्ट वेरिएशन। दे रहा है डायरेक्शन, क्या दे रहा है? डायरेक्टली वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। एवरीवन नोज डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन DI मतलब हम लोग को डिवाइड करना होगा, देख लो सारे कोई। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन IN इंटू करना पड़ेगा, बट अभी तो इनवर्स नहीं आ रहा है, बट इतना देखो तो बोलेंगे सर यहाँ क्या हो जाएगा? X by Y। पहले लिख देते हैं, सिंस X and Y are very directly, लिख देते हैं, यहाँ पहले से क्वेश्चन दिया है, X and Y very directly। डायरेक्टली दैट मीन्स क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। देयरफॉर X by Y इक्वल हो जाएगा किसका? 5/8 का। नहीं, इक्वल होगा किसका? P/32 का। इक्वल होगा किसका? 10/Q का। अब तो इजी है, अब बोलो P और Q का वैल्यू निकालना है। देन एक बार हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फर्स्ट देखोगे, 5/8 इज इक्वल टू P/32। नाउ 32 को यहाँ लाओ, 5 into 32 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू P। 5 4 जा 20, P इज इक्वल टू 20। आंसर कितना इजी था। नाउ अगेन, नहीं सिमिलरली क्या करते हैं? देखो पैरेलल देके LY मतलब सिमिलरली होता है, दो पैरेलल लाइन दो LY सिमिलरली, क्या हो जाएगा? 5/8 इज इक्वल टू 10/Q। Q को ऊपर ले जाओ, देन हो जाएगा 5 into Q इज इक्वल टू 10 into 8। 8 ऊपर चला जाएगा। नाउ Q इज इक्वल टू 10 into 8 इज इक्वल टू 52। Q इज इक्वल टू 16। देख लो कितना इजी। इससे हल्का कोई क्वेश्चन होगा क्या? लिखो, यहाँ पे एक टेबल बनाए थे, कल मैंने सिखाया था ना, सबसे पहले टेबल बनाओ और टेबल को कंपेयर करके देखो, कम से कम अधिक से अधिक, एक इंक्रीज करता है दूसरा इंक्रीज करता है कि नहीं, एक डिक्रीज करता है दूसरा डिक्रीज करता है कि नहीं। देखो यहाँ पर ये मिनरल वाटर, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग नंबर ऑफ मिनरल वाटर बॉटल्स। मिनरल वाटर बॉटल्स, इसका कॉस्ट कितना हो गया भैया? तो बोलेंगे सर जब आपने 6 मिनरल वाटर खरीदा था, बॉटल वाटर, तो उसका दाम लगा था 90 रुपीज। नाउ आपको देने पड़ रहे हैं कितना? 225 रुपीज। कॉस्ट क्या है इन रुपया में? नहीं, लिख दिए 25। तो मान लेते हैं X बोतल खरीदते हैं, लिखेंगे कि सर कम दाम कम बोतल, अधिक दाम अधिक बोतल, मतलब ये वही हो गया, एक इंक्रीज कर रहा था दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है। तो लिखेंगे सर इट इज अ केस ऑफ व्हाट? It is a case of direct variation.
और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है भैया बताओ जल्दी। DI4 डायरेक्ट, DI4 डिवाइड, देन क्या करोगे 6/90 x/25 225। नाउ क्या हो जाएगा, ये 25 को ऊपर ले जाओ 225, ये भाई सब 90 को रहने दो नीचे, x से कट कर दो, 15 से क्या कट होगा, 15 6 जा 90, 15 1 जा 15, 15 5 जा 25, अभी भी कट होगा, 6 से 6 को कट कर दो ना, x इक्वल टू कितना आ गया 15 बोतल्स। आंसर हो गया भैया, लिख लो। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है मेन डिपॉजिटेड, कितना रुपया बैंक में जमा किया 5000 और उसको इंटरेस्ट मिला 600, कितने सालों में मिला 2 इयर्स। हाउ मच इंटरेस्ट वुड डिपॉजिट, अगर 8000 डालता है इन द सेम पीरियड, यहाँ सेम वर्ड छुटा हुआ है, आई थिंक यहाँ सेम है, देखो तो बुक में सेम लिखा होगा, यहाँ सेम छुटा, एंड इन द पीरियड कितना सेम लिखा हुआ है ना, सेम पीरियड नहीं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, क्या करोगे यार, तो बोलेंगे सर देखिए कम पैसा रखिएगा, ध्यान दीजिए सर क्या बोल रहे हैं, अगर कम पैसा हम लोग बैंक में जमा करेंगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा पैसा जमा करेंगे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ मेक अ टेबल फॉर दैट, एक टेबल बनाओ, काफी जल्दी बनेगा, पहला एक टेबल बनाओ, पहला काम बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे एक टेबल, सेम पीरियड बोल रहा है तो पीरियड में हम लोग को टेंशन नहीं ले रहा है, सेम पीरियड मतलब 2 इयर्स यहाँ भी है 2 इयर्स यहाँ भी, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, जो सेम रहेगा उसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। जो सेम रहता है उसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो बाकी डिफरेंट क्या है, बोलेंगे सर मनी डिपॉजिट अलग अलग है, देन मनी डिपॉजिट अलग है, डिपॉजिटेड मनी, और यहां पर हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हम लोग को, टाइम तो दोनों का सेम है, ये भी आपको इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स है, ये 2 इयर्स के लिए ना, 2 इयर्स ना। देखो पहले आपने कितना जमा किया था, बोलेंगे सर हमने पहले जमा किया था ये रुपीज में है तो आर लिख देते हैं, हमने जमा किया था 5000 रुपीज, तो हम बोले इंटरेस्ट आपको कितना मिला 600, हम बोले इस बार आप कितना जमा करना चाह रहे हो 8000, 2 साल कितना मिलेगा, बोलेंगे सर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यह x रुपए मिलेगा। तो देखो कम पैसा कम इंटरेस्ट, ज्यादा पैसा ज्यादा इंटरेस्ट, दैट मींस इट एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ व्हाट, लिखते हैं सिंस, नॉट देयरफॉर, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन क्या हो जाएगा भैया बोलो, डायरेक्ट वेरिएशन, देयरफॉर DI मतलब डिवाइड 5000 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाय x, निकाल लो x का वैल्यू, x को कर दो ऊपर, 600 को कर दो ऊपर, देन वी कैन राइट 5000 इंटू x डिवाइड बाय 600, सॉरी 600 को भी ले जाओ उस साइड, क्या दिक्कत है प्रॉब्लम है, 8000 कर दो इंटू 600, ना x is equal to 8000 into 600 डिवाइड बाय 5000, कैंसिल करो भाई इसको, 5 से 1 जा 2 120, अब कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, x is equal to 12 8 जा 96, 900 से 960, इतना मिलेगा आपको रुपीज। कहाँ ज्यादा हार्ड था यार, इतना तो हल्का ज्यादा। देन हम लोग कैसे करोगे, लिखते हैं यहाँ पर, देखो ये केस क्या है 150 kg है, कितने बैग का है 5 बैग्स का, आपको 900 kg चाहिए, दैट मीन्स आपको मास ज्यादा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ बैग्स भी ज्यादा होगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पर बोलेंगे सर इट इज अ केस ऑफ, लिखेंगे यहाँ पर
सिंस क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर इसका बना देते हैं, यहाँ पर टेबल बना देते हैं। टेबल बनाने मैंने सिखाया आप लोग को। ये हो जाएगा नंबर ऑफ बैग्स एंड देयर वेट। ये लो आपका बन गया पहला। नंबर ऑफ राइस बैग्स और उनका वेट। वेट वो भी किस में है यार, केजी में है। नाउ 5 बैग्स का वेट है 150 केजी। नाउ 900 केजी आपका वेट होना चाहिए यार, तो कितने बैग होंगे, ज्यादा बैग होंगे। एक्स लिखेंगे सिंस इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ व्हाट, इट इज अ केस ऑफ व्हाट, बोलो डायरेक्ट वेरिएशन। DI फॉर डायरेक्ट, DI फॉर डिवाइड, डायरेक्ट वेरिएशन। देख लो कितना इजी है, बोलो। ये मैं A to Z इसलिए बना देता हूँ ना कि आप लोग से फिर मेरी मुलाकात ही नहीं होगी, इसलिए बार बार कॉपी चेक करना या करना मुश्किल है। आप लोग देख लो सर कैसे बनाते हैं, आप लोग भी घर में इसी तरह फिर बना के अपना रखना, सेंड करना नोट्स कॉपी x/900। और अपने जो नहीं बनता है ग्रुप में उस क्वेश्चन को डालो, आपका फ्रेंड लोग बना के डालेगा उसमें ना। यहां से करो, क्यों ले जाओगे यार उसको, बोलेंगे सर एक को क्यों ले जाना है, एक्स का ही तो वैल्यू निकालना, मत ले जाओ। 5 × 900 डिवाइड बाई 150, 0 0 कैंसिल। नाउ 15 6 जा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आ गया 6 5 जा 30 बैग्स, 30 बैग्स ऑफ राइस। और यार इतना हल्का हल्का क्वेश्चन देगा तो पूरा नंबर। ये क्वेश्चन है आपका। नाउ क्वेश्चन बनाओ जल्दी। यहाँ पर यहाँ हाँ 3 kg शुगर था, तो इतना ज्यादा शुगर चाहिए तो ज्यादा दाम होगा। एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। एंड डायरेक्ट मतलब DI डिवाइड, तो डिवाइड करो, जल्दी बनाओ। कितना आंसर आया जल्दी बताओ। आ गया आप लोग का 525 525 आ रहा है, ये बोलता 125 आ रहा है। देन इस तरह अलग अलग आंसर क्यों आ रहे भाई, ये देखो क्यों अलग अलग आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 3 kg। देखो यहाँ पर, यहाँ हो गया कॉस्ट, यहाँ हो गया क्या वेट, कॉस्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं है कि ऊपर नीचे कहीं भी करो आंसर सेम ही आएंगे। वाइट वेट है आपका 3 kg, वेट क्या है 3 kg, ये कितना है आपका 105, तो आपको चाहिए 15 kg, तो 15 kg चाहिए, तो ये कितना होगा x। तो लिखते हैं सिंस इट इज अ केस ऑफ व्हाट, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। देन डायरेक्ट मतलब 3/105, सेम आंसर आएगा, चिंता नहीं करना है। 105 इज इक्वल टू 15/x, x को ऊपर ले जाओ 3 × x इज इक्वल टू 15 × 105, तो x इज इक्वल टू 15 × 105/3, 3 से कट कर दो 5, x इज इक्वल टू आ गया 525 रुपीज। तो देखो ऊपर नीचे कुछ भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा आंसर सेम आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, अ मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। चलो भैया आ गया ये क्वेश्चन हम लोग का। अब सोचना है क्या होगा, क्या बनेगा। 20 किलोमीटर लिखते हैं सर, आप 4 आवर गाड़ी चलाओगे, 20 किलोमीटर जा रहा है, आप 7 आवर चलाओगे तो और ज्यादा दूर ना जाओगे, मतलब ज्यादा देर चलाओगे, एक इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा, तो इट इज अ केस ऑफ व्हाट, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो चलो जल्दी से एक टेबल बना दे। और रेगुलर प्रैक्टिस करना भाई, नहीं करोगे तो फिर उसके बाद एग्जाम के टाइम में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा सभी को। रेगुलर प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्सिमम। देखो पहले क्या दिया हुआ है, देखोगे यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है 20 किलोमीटर,
ये हिल क्यों रहा है यार, तू मिला दे क्या? नहीं। यहाँ दिया देखो 20 किलोमीटर दिया हुआ है। पहले बोलेंगे सर डिस्टेंस दिया हुआ है, वो भी डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। हम बोले चलो सर टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? आवर्स में। बोलेंगे चलो 20 किलोमीटर कितने में जाते हो? 4 आवर्स में। तो 7 आवर्स में कितना जाओगे? तो x मान लेते हैं। सिंस इट इज अ केस ऑफ, दिमाग पे जोड़ दो पता चलेगा। इट इज अ केस ऑफ, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, डायरेक्ट वेरिएशन। ना बोलो क्या होगा भैया, बताओ जल्दी। इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा? बोलेंगे सर होना क्या है, इसको डिवाइड कर दो 20/4, x by 7, 7 को ऊपर ले जाओ, 20 into 7/4 इक्वल टू x। ना 4 5 जा, x इक्वल टू 35 किलोमीटर। आंसर देखो x का वैल्यू किस में आएगा? किलोमीटर में। दैट इज द आंसर। चलो यस सर। चलो बनाओ। नाउ 5 नंबर आप लोग बनाओ सभी कोई। 5 नंबर बनाओ यार, 5 नंबर बनाओ। लो समझो क्या है क्वेश्चन को। अ मोटर बाइक 200 किलोमीटर इन 30 लीटर, 7 लीटर। यार ज्यादा तेल रखोगे ज्यादा दूर गाड़ी जाएगी, कम पेट्रोल रखोगे कम जाएगी। नहीं, दैट मींस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है? बना लो जल्दी। मैं इसे ही रेज कर रहा हूँ। 5 नंबर आप लोग सभी ने सही बनाया है, ठीक है। नाउ द 6 नंबर अपने से बनाओ। For the question number 7, if the weight of 5 sheets of paper is इतना, बोलो कितना होगा? ये इस टाइप का क्वेश्चन तो कल हमने बनाया था। जल्दी बनाओगे, बनाओ। कैसा केस है पहले पकड़ो। बोलेंगे सर 5 शीट्स ऑफ पेपर का 20 ग्राम है, देन 2.5। इतना होने के लिए क्या करना होगा? कम वेट कम सीट, ज्यादा वेट ज्यादा सीट। एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, दैट वाइज इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब डिवाइड होगा। नाउ मेक अ टेबल फॉर दैट। बन जाएगा, सभी को भी बनाओ, उसके बाद में टेबल बनाऊंगा। ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन तो क्या होगा? we have number of sheets paper. नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर, नहीं नंबर ऑफ शीट्स नहीं यार, क्या लिख दिया यहाँ पर? नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर। नंबर ऑफ, देखो जो यहाँ लिखा हुआ है ना वही लिखे हम। यहाँ देखो लिखा हुआ है 5 शीट्स ऑफ पेपर, तो नंबर शीट्स ऑफ पेपर, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर। देन क्या हो जाएगा? यहाँ से बनाओ जल्दी। 5/20 is equal to x by 2500. The 625 आंसर। ओके, अब तो समझ में आ गया ना। डायरेक्ट स्कूल में कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है? नो सर, वर्कशीट 2 चल रहा है। चलिए हम भी पहुंच ही रहे। 2 1 1 2 2 2 1 1 x स्केल 2 आगे, 5 5 25, 5 2 10 2 5 1 6, 625 शीट्स पेपर। नाउ सॉल्व कीजिए 8 नंबर क्वेश्चन। मनीष सर भी तो टाइपिंग करते हैं ना कंप्यूटर पर, तो हम 4 मिनट में 4 मिनट में 600 टाइप करते हैं। तो बताओ 3150, मतलब नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो गया, तो मनीष सर को कितना टाइम लगेगा? सिंपल है, ज्यादा वर्ड टाइप करना है ज्यादा टाइम लगेगा, कम वर्ड टाइप करना है कम टाइम लगेगा। सिंस इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, DI फॉर डायरेक्ट, DI फॉर डिवाइड, डिवाइड कर दो आंसर बन जाएगा। ठीक है, जल्दी बनाओ, बताओ आंसर कितना आएगा। यहाँ देखो 600 क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको एक टेबल बना लो। सर पहले टेबल बना के सर हम पहले लिखेंगे सर। नहीं, फर्स्ट टेबल बनाओगे। टेबल इसलिए बनाओगे ना क्योंकि डिसाइड करता है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है।
क्या दिया हुआ है? पहला है वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स कितना मिनट में, यहां पे दे दिया टाइम, टाइम दिया हुआ है मिनट में, मिनट्स में। ना वर्ड कितना है? 600 वर्ड टाइपिंग हो रहा है कितने मिनट में? 4 मिनट में। आपको मैंने दिया है 3150 वर्ड्स टाइप करने के लिए, तो x मिनट टाइम लगेगा, तो ज्यादा वर्ड है ज्यादा टाइम लगेगा, तो लिखेंगे सिंस इट इज अ केस ऑफ व्हाट, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है बोलो? डिवाइड होता है। देन देखो ऋषिका क्या करोगी? 600 by 4 3150। पीयूष दिव्यांशु आप लोग से बन रहा है। नाउ ब्रिंग दिस x ऑन दिस साइड, 600 into x, 3150 into 4, ये 4 यहाँ आएगा, x को यहीं रहने दो आप, 3150 into 4 डिवाइड बाई 600, कट करो। अगर 15 का टेबल आता है तो 54 जा 60, 15 2 जा 30, 15 1 जा 4 से 4 कट गया, 21 तो डायरेक्ट आ गया भैया। लो आ तो रहा है 21। फिर से समझो, कम स्टेप कम डिस्टेंस, ज्यादा स्टेप ज्यादा डिस्टेंस, जल्दी बनाओ। नाउ लिसन एवरीवन, आपका फोल्ड पता चल गया मैथ में कहाँ है, ठीक है? बैठ के पढ़ोगी, सिखा देंगे, शर्माओ नहीं, बोलोगे नहीं तो फिर दिक्कत है ना। देखो रन टेक 15 स्टेप्स, तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, पहला वर्ड क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है? और सेकेंड हो गया क्या? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करता है वो मीटर में है, चलो हम लोग भी लिख देते हैं मीटर में, यहाँ पे देते हैं मीटर में, हो गया। जब 14 स्टेप चलता है तो 2.8 मीटर चलता है। आप 150 स्टेप चलोगे तो बहुत दूर निकल जाओगे भाई। इट इज अ केस ऑफ, सिंस इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। आप क्या करोगे भैया बोलो? इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा जल्दी बताओ? डिवाइड होगा। दैट मीन्स we can write it in this way, is equal to, in this way, x, bring this x on this side, 14 into x is equal to 150 into, bring this 2.8 on this side, 2.8. now x, leave this x on this side, bring this 14 on this side. now cut it. listen everyone, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पहले इस डेसिमल को उड़ाओगे, ठीक है? तो चूंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, देन इसको इरेज करो, तो यहाँ पे 1 के बाद एक जीरो, अगर यहाँ 2 डिजिट रहता तो 2 जीरो, अगर 3 डिजिट रहता तो 3 डिजिट। ना हम लोग का हो गया x इक्वल टू 150 इंटू 28। ना इट इज इन सिंपल फॉर्म ना। ना कैंसिल दिस जीरो, 14 2 जा 28, x इक्वल टू 30 what 30 मीटर।